कमरे पाक पे दामन बांधे। जब हुजूर तशरीफ लाएंगे महशर में और देखेंगे कि गुलाम जहन्नम में गिरे, पुकारेंगे बचाओ बचाओ बचाओ, तो हुजूर उस दिन अपनी शान के मुताबिक आस्तीनों को पलटेंगे और आस्तीनों को पलटकर फिर कमर पे दामन बांधेंगे और दामन बांध करके फिर अपना हाथ डालकर हाथ में हाथ लेकर हाथ में हाथ लेकर हाथ में हाथ लेकर यूं खींच लेंगे जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। और उसका तरीका क्या होगा सुन लीजिए। कहते हैं आस्ती रहमत आलम, रहमत आलम आस्ती रहमत आलम उल्टे कमरे पाक पे दामन बांधे। हम गुनाहगारों को चाहे दोजख से, चाहे दोजख मतलब दोजख के कुएं से, हम गुनहगारों को चाहे दोजख से साफ वो खींच लिया करते हैं, साफ 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 खींच लिया करते हैं। जिस हुजूर सबकी शफाअत, कोई डायरेक्ट शफाअत से बगैर हिसाब के, किसी का हिसाब के बगैर उसको जन्नत में दाखिल करवा देंगे। किसी के नेकी कम पड़ रही होगी तो अपनी तरफ से डाल के उसका मीजान पे पल्ला भारी करा दे रहे होंगे। किसी को बोल दूं क्या, चल बात कर दी दूं क्या, कर दूं हैं? हुजूर फरमाते हैं कि मुझे 3 जगह पे ढूंढना महशर में। या तो मैं तुम्हें मिलूंगा मीजान के पास, जिनकी नेकियां कम पड़ रही होगी अपनी तरफ से बढ़ा बढ़ा करके उनको बढ़ा दूंगा है। या तो मुझे ढूंढना हौजे कौसर पे, अपने हाथों से जाम पिला पिला करके प्यासों को सैराब कर रहा होगा। या तो तुम मुझे ढूंढना मीजान पे। अब एक हुजूर अकेले हैं, कभी कौसर का जाम पिला रहे हैं, कभी नेकियां बढ़ा रहे हैं, कभी पुलसरात से गुजार रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं उस दिन मैं इतना मसरूफ रहूंगा, उस दिन कोई मसरूफ नहीं रहेगा। फरमाते हैं उस दिन मैं इतना मसरूफ रहूंगा कि मुझे अपनी चादर, मेरी चादर अगर गिर जाए तो समेटने की भी मुझे फुर्सत नहीं रहेगी, मुझे समेटने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। तवज्जो, अब यहां भी यार लोग डंडी मारे, बोले देखो 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 उस दिन हुजूर कितनी मुसीबत में रहेंगे कि हुजूर को चादर समेटने की फुर्सत नहीं रहेगी। कहा मुल्ला जी, मैं गाली नहीं दे रहा हूं किसी को लेकिन समझा रहा हूं, मुल्ला जी उस दिन चादर ओढ़े कौन रहेगा ये तो बताओ। कफन भी नहीं होगा लोगों के ऊपर। अब तवज्जो करें, हुजूर जो कह रहे, लेकिन हुजूर चादर ओढ़े होंगे। अच्छा, जो चादर उड़ाई जाती है ना तो मेहमान को उड़ाई जाती है, मुजरिमों को नहीं उड़ाई जाती है। उस दिन गोया के मेहमान तो सिर्फ वही आका होगा ना। फरमाते मुझे चादर भी अगर गिर जाए तो समेटने की फुर्सत, मेरी चादर उतर जाए तो समेटने की फुर्सत नहीं होगी। इसका मतलब उस दिन शान वाली चादर ओढ़े जो होगा वो मेरा और तुम्हारा आका होगा, आमेना का लाल होगा। अब ये कहा ना कि मुझे चादर उठाने की भी फुर्सत नहीं होगी, ओढ़ने की भी फुर्सत नहीं होगी, गिर जाएगी तो। बोले देखो कितनी मुसीबत नहीं होगी। मिसाल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, करोड़ बार अल्लाह ना करे। मिसाल, यहां से कुछ दूर पर एक ट्रक जा रही है, दूसरी स्कूल की गाड़ी उससे टकरा गई, अल्लाह ना करे, स्कूल की गाड़ी टकराई, उसमें 100 बच्चे थे, लारी से गाड़ी टकराई, एक्सीडेंट हुआ, जलसा चल रहा था, ऐसे में चिल्लाए जलसे वालों क्या कर रहे हो, अरे चलो चलो उधर एक्सीडेंट हो गया, सारे बच्चे तड़प रहे हैं। आप मुझे बताएं ये जो चादर मैंने ओढ़ी है या और लोगों ने ओढ़ी है या किसी ने ओढ़ी है, बोलो जलसे में रुकोगा कोई शरीफ आदमी जलसे में रुकेगा? कोई दर्द दिन रखने वाला जलसे में रुकेगा? बोलो कोई रुकेगा? लंगड़ा तो बैठा रहेगा, अंधा तो बैठा रहेगा, हैं? जिसको उठ के जाने की ताकत नहीं है, बचाने की ताकत नहीं, वो तो बैठा रहेगा। लेकिन जो ताकत वाले बचा सकते बोले वो दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? अब दौड़ते मैंने कहा अरे मैं भी तकरीर बंद करता हूँ, हजारों तकरीरें बाद में हो जाएगी, मेरे कौम के बच्चों को बचाना मेरे लिए जरूरी है। मैं इधर से उठा, उधर भागा और मेरी चादर गिरी, और जैसी चादर गिरी मैं चादर छोड़ के आगे बढ़ा। मौलाना ने कहा सैयद इतनी महंगी चादर ओढ़ ले। मैंने कहा अभी चादर ओढ़ना कीमती नहीं है, किसी को
को बचाना कीमती है। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। कोई आवाज दे रहा होगा, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। कोई कह रहा होगा मैं फंसा, मैं फंसा, मैं फंसा। कोई कह रहा होगा मैं किट के गिरा, कट के गिरा, कट के गिरा। हुजूर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इतने मसरूफ होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, मीजान में नेकियां बढ़ाएंगे और पुलसरात से हाथ पकड़ पकड़ करके गुजार करके जन्नत में दाखिल कर। अभी चादर उठाने की वो इतने इस मजमून को बयान किया मौलाना हसन बरेलवी ने। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। खुदा गवाह है, अल्लाह अकबर। कहते खुदा गवाह है, कोई नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अल्लाह अकबर, जिसे अपनी जान की नहीं कुल जहान की परवाह होगी। तो अब किसी की नेकी बढ़ा दी मीजान में, किसी को पिलाया, क्या मजा आएगा ना। गोरे गोरे हाथों से पिएंगे। एक बात और बता दूं, एक नहीं पिएंगे। हुजूर कहते हैं हौज़े कौसर के 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? कितने कोने हैं? हाँ, कहते हैं 4। एक पे अबू बकर होंगे, एक पर उमर होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर अली होंगे। हम भी पिलाएंगे, वो भी पिलाएंगे। लेकिन जो अबू बकर के पास जाएगा, अबू बकर कहेंगे तू अली का गुस्ताख है, मैं तुझे नहीं पिलाता। और मौला अली कहेंगे तू अबू बकर का गुस्ताख है, मैं तुझे नहीं पिलाता। तो नारे हैदरी पे चिढ़ने वाले भी मुंह लटकाएंगे और सिद्दीक अकबर को गाली देने वाले भी धक्के दिए जाएंगे। लेकिन हमारा हाल ये होगा, इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा। हाथों से यार यार के, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम। 4 पर ही बस नहीं, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम। दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। 4 यार वाले जो है, सुनिए सुनिए, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बात पूरी होती है तो मीजान पे नेकी बढ़ा रहे होंगे। लेकिन मजा मुझे खास कहां आ रहा है, पुलसरात से जब कोई गुजरेगा तो हुजूर उसका हाथ पकड़कर, ये हाथ पकड़कर इसलिए कह रहा हूं कि इमाम ने असल में बताया है। कहते हैं, पहले ये कहते हैं, लेट हो रहा हूं थोड़ा सा, पहले ये कहते हैं अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। मैं पहले बयान कर चुका, आपके यहाँ बहुत लंबा बयान कर चुका हूँ, अभी इसको छोड़ता हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिब्रील को भाई इत्तला कर दो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरी तो मैं अपने पर को उनके पैरों के नीचे बिछा दूँ। वही जाओ जिब्रील को कहो कि अब उम्मत गुजर रही, पर आके बिछा दो। लेकिन जब गैरत इश्क ने कहा, यही जब तेरे पास मखदूम जिब्रील है तो तू खादिम को क्यों पुकार रहा है? उनकी शान भी अपनी जगह, लेकिन पुल से उतारो, पुल से उतारो या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। उतारो उतारो उतारो। उतारने का मुझे तसव्वुर आता है कि कलाई उनके हाथ में होगी। हाय हाय हाय, महशर में भी क्या महशर होगा। तसव्वुर करें, कलाई उनके हाथ में होगी और वो पकड़ के जब उतारेंगे तो बोलो कोई टेंशन होगा, कोई तकलीफ होगी? अरे कलाई हाथ में ना भी, अगर वो कहे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, तो बोलो सलामती से गुजरो कि नहीं गुजरोगे? तो कहा फिर अब पुलसरात से ऐसे सीधे सीधे नहीं गुजरने का। जब पुलसरात बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज है, तो हाथ हुजूर के हाथ में है, हुजूर की दुआ कर रहे हैं रब्बे सल्लिम, तो सीधे सीधे क्यों गुजरे? अब जब महबूब दिख रहा है ना, तो महबूब के सामने क्या करना है? वज्द करना है। तो फिर उसमें क्या मजा? कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। यार सामने हो तो फिर कौन वज्द ना करे ना। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये तो एक हो गया। दूसरी बात सुनिए, कुछ लोगों को जहन्नम में डाल दिया गया, उनको भी हुजूर बचाएंगे। बस ये आखिरी बात। लेकिन कैसे बचाएंगे वो भी बड़ी मजेदार बात है। कैसे बचाएंगे? सैयद आगे आ जाते तो मजा आता। इतनी आजिज़ी अच्छी नहीं कि नजर भी ना हो, पेट घुमा कर देखना पड़े हैं। हाँ, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखकर बोलने का लुत्फ अलग है ना। हाँ हाँ
हम भी अकीदत रखते हैं, सादात से सादात होकर भी सादात से अकीदत रखते हैं। थोड़ा आगे भी आकर के बैठ जाइए इधर आकर, अच्छा लगेगा दुरूद शरीफ पढ़ने से। मियाँ आप भी बैठे ये इधर, मियाँ इधर आ जाए। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा। जहन्नम में लोग गिर चुके हैं। अब तवज्जो, जहन्नम में लोग गिर चुके हैं। अब जहन्नम में गिर चुके तो उसमें से अब भी भाई जो मैशर में अब सब नफसी नफसी करे, तो जहन्नम के अंदर से निकालना किसने? किसी का काम है ये? हैं? बोलो भाई, किसी का काम है ये? नसीर उनके सिवा कोई भी है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पर आए तो बख्शवा के चले और शफाअत करे हश्र में, जो रजा की सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है? तवज्जो, अब गिरने वाले गिर गए। इधर तवज्जो, बात एंड को पहुंच रही है भाई, कहीं भी खत्म हो जाएगी। तवज्जो, जहन्नम में लोग गिर गए, जहन्नम के कुएं में। अब सब शोर हो रहा है, गिरा 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 गिरा। समझाने के लिए बताऊं समझाने, ये खिताब और किताब में फर्क होना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है समझाने। जैसे एक कुएं के अंदर, एक गड्ढे के अंदर, एक कुएं के अंदर कुछ लोग गिर गए। बात समझ में आती है? अल्लाह ना करे गिर गए सब कुछ लोग। तो जो लोग ऐसे खड़े थे ना, मेरी तरह कमजोर से लोग, इधर उधर ऐसे लोग खड़े थे, गिरा 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 मीरुल कादरी कुएं में गिरा गिरा। तो भाई निकालो ना भाई, निकाल क्या उसको, निकाल थोड़ी सकेंगे उसको, इतना गहरा कुआं है, अपने बस का ही नहीं है, इतना वजनी आदमी हम थोड़ी उठा पाएंगे कुएं में, उल्टा वो हम गिर जाएंगे, अपना काम ही नहीं है। सब शोर कर रहे हैं, सब शोर कर रहे हैं। ऐसे में कोई ताकतवर पहलवान आता है। बोले भाई शोर काय का हो रहा है? बोले वो क्या, अमीरुल कादरी कुएं में गिरा। अच्छा गिरा तो क्या हुआ, चलो मैं निकालता हूं। क्या कहेगा? मैं निकालता हूं। अब पहलवानों का, ताकतवरों का अपना एक अंदाज होता है काम करने का। जब वो कोई मेहनत का काम करते हैं तो पहले वो आस्तीन चढ़ाते हैं। क्या करते हैं बोलो? क्या करते हैं? बोलो भाई क्या करते हैं? आस्तीन चढ़ाते हैं। आस्तीन चढ़ाने के बाद उनका दूसरा काम होता है, वो अपना दामन कमर पे बांधते हैं। ये एक उनका स्टाइल है। ये तो कमर पे दामन बांधा और आस्तीन चढ़ाया तो क्या मिला? बोले ये काम कर लेगा, ये आदमी काम कर लेगा क्योंकि इसके बस का है। ऐसा ही है। अब सुनो, कुएं में जो गिरेगा तो कुएं की हैसियत क्या, उसमें से तो कोई पहलवान निकालेगा। जो जहन्नम में गिरे हैं, जहन्नम बच्चों का खेल है। एक पत्थर फेंका जाता है जहन्नम में तो 70,000 साल के बाद वो उसकी तह में गिरता है। जहन्नम की गहराई 70,000 साल का फासला है। भाई निकालने के लिए इतना बड़ा हाथ भी तो चाहिए किसी का। कौन निकाल पाएगा? बोले कोई नहीं निकाल पाएगा। तो अब वो काम किसका है? तब सैयदी आला हजरत हदायत के बख्शिश में इसको बयान करते हैं। ये काम कौन करेगा? ये आला हजरत का मसलक है। कहते हैं आस्ती रहमत आलम पलटे। तवज्जो है। अगर मैं राजस्थान में ये शेर समझा सका और बात में पूरी कर सका, आपके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत का चिराग अगर ज्यादा रोशन हो गया, मेरी निजात है। बस इतने। हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे जहन्नम से बचाएंगे हमें, उसको सुन लें। इसी को अहमद रजा कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना तुम्हें अहमद रजा के सिवा कोई दिखता ही नहीं, मैंने कहा इस तरह की बात अगर 14वीं सदी में किसी ने भी कही हो, मेरी मालूमात में इजाफा करें, मैं उसको भी कोट करूंगा। हम लोग तासुब वाले थोड़ी है, हम लोग तासुब में मोहब्बत वाले लोग। देखो हुजूर बचाएंगे कैसे। हदीसों की तर्जुमानी हो रही है शेर में। आस्तीन रहमत आलम उल्टे। इस पर मैं नहीं कहूंगा, स्टेज वाले कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा। ये आपके इश्क की बात है, इसलिए कि ये लखनऊ दिल्ली वालों की बात है। हाँ, ये लखनऊ दिल्ली वालों की बात है जो मैं जयपुर में कर रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आशिकों के पास कर रहा हूं, कोई बात भी नहीं। आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे। जब हुजूर तशरीफ लाएंगे महशर में और देखेंगे कि गुलाम जहन्नम में गिरे, पुकारेंगे बचाओ बचाओ बचाओ, तो हुजूर उस दिन अपनी शान के मुताबिक आस्तीनों को पलटेंगे और आस्तीनों को पलटकर फिर कमर पे दामन बांधेंगे और दामन बांध करके फिर अपने
यूं खींच लेंगे जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। और उसका तरीका क्या होगा सुन लीजिए। कहते हैं आस्ती रहमत आलम, रहमत आलम, आस्ती रहमत आलम उल्टे कमरे पाक पे दामन बांधे हम गुनाहगारों को, चाहे दोजख से, चाहे दोजख मतलब दोजख के कुएं से, हम गुनहगारों को चाहे दोजख से साफ वो खींच लिया करते हैं, साफ 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 खींच लिया करते हैं। एक बात, कुएं से निकालना हो, आग से निकालना हो, हादसे से निकालना हो, जैसे कोई ट्रक में फंसने जा रहा है तो आप क्या करोगे पता है? इतना बड़ा अल्लामा है, अभी तकरीर सुनिए ना, कहा कि ये गाजी मिल्लत की तरह कह रहे थे, लेकिन अल्लाह ना करे अल्लाह हजार, अगर किसी हादसे में फंस जाए, अमीरुल कादरी को बचाना होगा, इसे पकड़ के अरे चलो चलो, देखा पकड़ लिया, ऐसे किसी का कान पकड़ लिया, किसी दाढ़ी पकड़ ली, किसी की बाल पकड़ लिया, किसी का पैर खींचा। एक बार मैंने हादसा देखा कि हादसे में बिल्डिंग गिरी, लोग उसके अंदर दब गए, तो औरतें भी थी, लोग औरतों को भी खींच खींच के निकाल, किसी को एतराज नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन बचाना मकसद है ना। तो कान पकड़ के, गर्दन पकड़ के, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, अरे दामन पकड़ के, कुछ भी पकड़ के खींचो। उस दिन तो बचाना बड़ी बात है, लोग को इतराज नहीं करे, बहुत अच्छा भाई बचा, कुछ भी पकड़ा खींचा, कान पकड़ा ना, कान ही सही, लेकिन बचाया तो सही ना। लेकिन मेरे नबी जब बचाने आएंगे ना, तो वो कान पकड़ के, बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के नहीं, उनको ये भी ख्याल होगा कि जहन्नम घसड़ों के दरमियान है, जहन्नम कांटों के दरमियान है, जहन्नम पीपों के दरमियान है, जहन्नम अजाबों के दरमियान है, लेकिन जब निकालेंगे तो ना घसड़ा लगने देंगे, ना तकलीफ होने देंगे, ना कोई और होगा, बल्कि साफ साफ ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे साफ निकाल लिया, न इधर टच, न उधर टच, न उधर टच, ऐसे कैसे जैसे कोई मोहताज आटे से बाल निकाल लेता है, ऐसे मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालेंगे। आस्ती रहमत आलम पलटे कमरे पाक पे दामन बांधे हम गुनाहगारों को, चाहे दोज़ख से साफ वो खींच लिया करते हैं। बताओ, जब मैशर में किसी की नहीं चलेगी, वहां उनकी इतनी शान होगी, तो यहाँ उनकी शान का आलम क्या होगा, यहाँ उनके मकाम का आलम क्या होगा, यहाँ उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। आओ मिलाद की धूमें मचा दें, मिलाद के डंके बजा दें, हर फर्द बशर को पता चल जाए कि हमारा नबी आया है, हमारे नबी की आमद को 1500 साल हुए हैं, ताकि तारीख़ विलादत को न भूलें नस्लें। जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खबरदार खबरदार, जुलूस के मौके पे ढोल नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पे डीजे नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जुलूस के मौके पर दिल आज़ार नारे नहीं लगाना चाहिए, जुलूस के मौके पर किसी के साथ गलत फिक्रें नहीं कसे जाना चाहिए, जुलूस के मौके पर आसपास अगर औरतें खड़ी हुई हैं उन पर बदनिगाही नहीं होना चाहिए, जुलूस में दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, नाते पढ़ते हुए इतने खूबसूरत अंदाज से चलो कि दुनिया पुकार उठे। 1500 साल के बाद गुलाम इतना खूबसूरत चलता है, तो 15 सदियां पहले आमिना के लाल के चलने का आलम क्या होगा। अपने चलने से नबी का चलना याद दिला दो, जलसे करो, जुलूस करो, मिठाइयाँ बांटो हुदूद शरा में रहकर। और एक बात कहता हूँ, पहली शब है, आदत बना लो आज से, हुजूर के नाम पे 1200 मरतबा दुरूद रोज पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी पढ़ेंगे। बोलो पढ़ोगे? मुश्किल लग रहा है ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद है, इसको 1200 मरतबा पढ़ोगे तो सिर्फ 25 मिनट में हो जाएगा। जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दुआएं की, क्या हम उस नबी के लिए 25 मिनट नहीं निकाल सकते? आज कितने लोग वादा करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद मैं ज़िंदगी भर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला